ससुराल की रसोई में रोज पनीर बनेगा। अभी जल्दी से पनीर का कत्ल करके बढ़िया से शाही पनीर की सब्जी बनाऊंगी। देखती हूँ आज मुझे कौन रोकेगा। आज के बाद तो ससुराल की रसोई में पनीर ही बनेगा। प्रीति रसोई में पनीर काट रही थी, तभी वहाँ पर गुस्से में भड़कती हुई शांति आती है। मैं भी देखती हूँ कि आज तो भला हमारी रसोई में कैसे पनीर बनाएगी। अचानक से तुझे कौन सा भूत सवार हो गया है हर रोज पनीर बनाने का? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले कुछ दिनों से आखिर तुझे हो क्या गया है? कैसे बनाऊंगी का क्या मतलब है मम्मी जी? मैं खुद अपने हाथों से शाही पनीर और पनीर टिक्का बनाऊंगी। और अगर मैं रोज पनीर बना रही हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो पनीर बनाऊंगी, लेकिन कान खोलकर सुन ले मेरी बात। मैंने कहा ना, हमारे घर की रसोई में पनीर नहीं बनेगा। तो आप भी मेरी बातों को कानों के पर्दों से हटाकर अच्छे से सुन लीजिए। मम्मी जी, मेरे ससुराल की रसोई में पनीर तो हर रोज बनेगा। अब दोनों सास बहू के बीच में बहस छिड़ जाती है। जिस पतीले में प्रीति ने पनीर काट कर डाला था, शांति उस पतीले को अपने हाथ से उठाती है। ये देखकर प्रीति वापस शांति से वो पतीला खींचने लगती है। मम्मी जी, आप पनीर का पतीला छोड़ दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है आप सबकी वजह से ही हो रहा है। अच्छा रुक जा, अब मुझे कारण बता, हुआ क्या है? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से अब अचानक से कभी कभी पनीर खाने वाली प्रीति ने हर रोज घर में पनीर बनाना शुरू कर दिया था, और इस वजह से बाकी सब परेशान हो रहे थे। सब जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शादी के अगले दिन प्रीति की आज पहली रसोई की रस्म थी। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है आप सबके लिए? अरे क्या बनाना है बेटा, बस तू पतले आलू की सब्जी बना दे और उसके साथ गर्मा गर्म पूरी, साथ में थोड़ा सा सूजी का हलवा बना देना मीठे में, बस हो गया। जी ठीक है मम्मी जी। शांति की बात सुनने के बाद प्रीति रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है। एक कुकर में वो आलू उबालने के लिए रख देती है, वहीं दूसरी तरफ आराम से बैठकर आटा गूंथ रही थी। इन लोगों ने तो मुझे मेरी पहली रेसिपी कितना आसान खाना बनाने के लिए कहा है। अभी जल्दी ही सारा खाना बन जाएगा। क्या इन्हें ऐसा लगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? देखते हैं। उसके बाद प्रीति उबले हुए आलू को अच्छे से छीलने लगती है, और उन्हें छीलने के बाद वो प्याज, टमाटर और मिर्च काट लेती है। उसके बाद वो एक कढ़ाई में छौंक तैयार करके उसमें आलू डालकर पानी डालकर उबालने के लिए सब्जी को मंद आंच पर पकने के लिए रख देती है। और वहीं दूसरे तरफ चूल्हे पर एक कढ़ाई में तेल डालकर वो गर्मा गर्म पूरियां बनाना भी शुरू करती है। एकदम नरम और फूली हुई पूरी बनाऊंगी। अरे हलवा बनाना तो भूल गई। फिर तीसरे चूल्हे पर प्रीति कढ़ाई में सूजी डालकर उसमें घी को अच्छी तरह से भूनती है और साथ में चीनी और पानी भी डाल देती है। वो थोड़ी देर तक उसे अच्छे से घुमा घुमा कर पका रही थी ताकि हलवा जले ना। इस तरह प्रीति सबके लिए खाना तैयार कर लेती है और उसके बाद सभी को खाना परोसती है। खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ, वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हलवा भी बहुत ही अच्छा बना है। मुझे भी खाना अच्छा लगा भाभी। इस तरह प्रीति की पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है, जिसके बाद शांति और रमेश दोनों प्रीति को उसका नेक दे देते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और प्रीति अपने ससुराल में रमती जा रही थी, तो उसे अपने ससुराल के बारे में कुछ बातें भी पता चलती है। एक दिन शांति बाहर गली में सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीद रही थी। अब भैया, जो सब्जी आजकल सबसे सस्ती चल रही है वही तोल दो। जी माँ जी, मुझे पता है आप किस तरह की सब्जी लेंगी। अभी मंडी में आलू सस्ता चल रहा है, उसके साथ गोभी और गाजर भी सस्ती है। हाँ तो ठीक है, आलू ज्यादा दे देना। इसके साथ 3 तरह की फली है, सारी एक एक पाव कर देना। 3 बार अलग अलग तरह की सब्जी बन जाएगी। प्रीति भी सब्जी लेने के लिए शांति को कुछ बताने आई थी, और ये बात सुनकर अरे वाह, मेरी सासू माँ का दिमाग तो देखो जरा। अरे फली तो एक जैसी ही होती है, चाहे 3 अलग तरह की क्यों ना हो, फली तो फली ही होगी ना। पैसे बचाने के लिए क्या दिमाग लगा रही है। सारी सब्जी लेने के बाद चल अब इसके साथ आधा किलो धनिया फ्री कर दे। अरे माँ जी, आप तो हर बार ऐसा ही करती हो। इतनी कम सब्जी लेती हो और उसके साथ आधा किलो धनिया फ्री दे जाती हो। देखिए, मुझे आगे से फ्री में धनिया नहीं मिलता। मैं हर बार इतना फ्री में धनिया नहीं दे सकता आपको। बस कर, मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है तुम्हें कितना डिस्काउंट मिलता है। अब मैंने तुझसे इतनी ज्यादा सब्जी खरीदी है तो उसके बदले तो आधा किलो धनिया फ्री में ही दे सकता है। अरे माँ जी, 3-4 सब्जी 1 पाव खरीदी हैं, उसमें भी भाव कम करवा लिया। माफ करना, लेकिन आधा किलो धनिया बिल्कुल नहीं दूंगा। शांति भी सब्जी वाले के साथ अच्छे से बहस करती है। वो पहले सब्जी वाले के पैसे नहीं देती, जिसके बाद आखिरकार सब्जी वाला हार जाता है और 1 पाव धनिया उसे फ्री में ही देना पड़ता है। आप दे दीजिए मेरे पैसे, बड़ा बुरा फंसा आज तो मैं।
पैसे लेकर तो सब्जी वाला बड़ी तेजी से वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। शांति बड़ी खुशी से सब्जी लेकर प्रीति को देती है। देखा बहू, इस तरह से हमें मोल भाव करना चाहिए। चल अब सारी सब्जी ले जा, पूरे हफ्ते का इंतजाम हो गया है। सब्जी लेकर प्रीति मुंह बनाकर घर के अंदर जा रही थी। वाह बताओ, हद है, इतना बड़ा बिजनेस है और सब्जी में इतनी कंजूसी करते हैं। 2 सब्जी खरीद कर पूरे हफ्ते का काम चलाने को कह रही हैं। अब शाम को भी प्रीति खाने में आलू फली की सब्जी बनाती है। रात को भी सभी खाना खा रहे थे। कितनी बढ़िया सब्जी है। हाँ, आजकल तो बाजार में यही सब्जी चल रही है। सिर्फ यही सब्जी क्या चल रही है, हर तरह की चल रही है सब्जी। रोज यही आलू के साथ हर तरह की सब्जी खाकर बोर हो गई हूँ मैं तो। सभी खाना खाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। काम खत्म करने के बाद प्रीति खराब मूड से अपने कमरे में जाती है। क्या बात है, आज मेरी पत्नी इतनी उदास क्यों लग रही है? हर रोज एक ही तरह की सब्जी खाकर मैं बोर हो गई हूँ। कभी हमारे घर में तो पनीर बनता ही नहीं, बनना तो दूर की बात है, उसकी शक्ल तक देखना नसीब नहीं होता। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हें जो खाना है तो मम्मी को कह सकती हो, मम्मी ला कर दे देंगी। हाँ, देखते हैं हमारी सासू माँ हमें क्या क्या ला कर देंगी। प्रीति भी सो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन रोहन अपने ऑफिस जाता है। क्या बात है, आज तो तुम्हारे हाथ में बड़ी महंगी घड़ी नजर आ रही है। कब खरीदी तुमने? अरे मैंने नहीं खरीदी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे खरीद कर दी है। ये फायदा होता है घर का दामाद बनने का। ससुराल में फिर हर कोई हमें पलकों पर बिठा कर रखता है। हाँ, बिल्कुल, दामाद की तो ससुराल में इज्जत बहुत होती है। अच्छा तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और सारी फाइल मुझे आज शाम तक रेडी चाहिए। हो सका तो मैं कल या परसों ही दूसरी फैक्ट्री में जाकर सारा काम देख कर आऊंगा। उसके बाद सब अपना काम शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिन का खाना बनाने के लिए प्रीति शांति से पूछती है, मम्मी जी, हम बहुत दिनों से आलू गाजर गोभी बस यही खा रहे हैं, क्या मैं आज आप सबके लिए खाने में पनीर बना दूं? मैं बहुत ही टेस्टी शाही पनीर और पनीर टिक्का बनाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, पनीर बनाकर क्या करना है, अभी घर में कोई मेहमान थोड़ी ना आ रहे हैं जो हम पनीर बनाएंगे। अभी तो जो फ्रिज में सब्जी रखी है वही बना लो। शांति की बात सुनकर प्रीति गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई में चली जाती है और सबके लिए नमकीन चावल बनाने लगती है। कम से कम चावल ही बना लेती हूँ, वरना आलू खा कर तो मैं पक चुकी हूँ। बताओ, एक दिन पनीर नहीं खा सकते? रात को जब रोहन काम से घर आता है तब प्रीति गुस्से में उससे कहती है, ओहो, अरे बाप रे, मेरी बीवी का गुस्सा तो साथ में आसमान तक पहुंचा हुआ है। आखिर क्या हुआ? दिन में मम्मी जी को पनीर की सब्जी बनाने के लिए पूछा था, लेकिन साफ मना कर दिया। ऐसा भी कोई भला करता है? कोई बात नहीं, कल मैं दिन में आते हुए पनीर ले आऊंगा, उसके बाद तुम पनीर की सब्जी बना लेना। अब खुश? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक दिन पनीर ला दोगे, 2 दिन पनीर ला दोगे, लेकिन बाकी दिन तो हमें वही सादा खाना खाना पड़ता है। अगर कभी मेरा कुछ चटपटा खाने का मन हुआ तो क्या करूंगी? बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो उसके बाद जब तुम्हारा मन करे तुम बाहर जाकर अपनी पसंद का खाना खा सकती हो। इसके बाद प्रीति का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। अच्छा, मुझे दूसरी फैक्ट्री के काम से बाहर जाना है। अगर रात को आते हुए देर हुई तो मैं होटल में रुक जाऊंगा। अरे आप होटल में क्यों रुकोगे भला? उससे 10 मिनट की दूरी पर मेरा मायका है, तो आप वहाँ चले जाना। अरे नहीं, क्यों उनको बेवजह परेशान करना? अरे इसमें परेशानी वाली कैसी बात है? वो भी तो आप ही का घर है। अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा। बात तो तुम्हारी जायज है। ठीक है, मैं वहाँ चला जाऊंगा। अब अगले दिन सुबह रोहन प्रीति को पनीर ला कर दे देता है, जिसके बाद प्रीति सबके लिए पनीर की सब्जी बनाती है। ओहो, आज तो घर में शाही पनीर बना है। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो फिर खाते हैं। भाभी, पनीर सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। आप मेरे लिए लंच में एक्स्ट्रा पैक कर देना, वरना मुझे लंच में खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, पैक कर दूंगी। उसके बाद सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद रोहन भी फैक्ट्री की दूसरी ब्रांच में चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो सारा काम अच्छे से संभालता है। आप सभी अपना काम बहुत अच्छे से दिल लगाकर करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, इस फैक्ट्री में कुछ बदलाव की जरूरत है। मैं हर हफ्ते या 10-15 दिन में यहाँ पर आकर सब संभाल लूंगा, और अब से मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। जी सर जी। सर मैं आपको सारी रिपोर्ट दिखा देता हूँ। फैक्ट्री में काम संभालने के बाद रोहन शाम को बाइक पर सवार होकर अपने ससुराल की तरफ जाता है। उसके दिल में जरा कश्मकश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल चला जाता है। वहाँ पर उसका स्वागत किया जाता है। अरे बेटा, आओ बेटा। रोहन अपने सास ससुर के पैर छूता है और दोनों के पैर छूने के बाद वो उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम मम्मी जी, पापा जी। सदा खुश रहो बेटा। अच्छा, घर में सब कैसे हैं? हाँ जी, घर में सब ठीक है। जीजा जी, आप दीदी को भी ले आते। हाँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर फैक्ट्री के काम से आया था, तो सोचा आप सबसे भी मिल लेता। यहाँ का काम ठीक नहीं चल रहा था, तो मुझे हफ्ता 10 दिन में यहाँ आना ही पड़ेगा।
मैंने तो सोचा था कि किसी होटल में चला जाऊंगा। अरे बेटा, आपका घर होते हुए आप होटल में कैसे जा सकते हैं? आइंदा ऐसा मत कहना। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहीं रुकने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे ही घर आना। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रजत की पत्नी नेहा सबके लिए चाय बनाकर लाती है और चाय के साथ सादा बिस्किट नमकीन देखकर रोहन सोचता है, अरे मैं इस घर का दामाद हूँ और इन्होंने सादे नमकीन बिस्किट लाकर रख दिए। यहाँ पर दामाद की तो इज्जत ही नहीं है कोई। शादी से पहले आया था तो कितनी तरह का नाश्ता बनाया था, शादी के बाद तो मेरी वैल्यू डिग्रेड कर दी इन्होंने। बेटा चाय पियो। रोहन चाय पी लेता है और रात को खाने के लिए उसके लिए शाही पनीर बनाया जाता है। खाना खाते वक्त, बताओ, मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद के लिए सिर्फ एक शाही पनीर की सब्जी बना दी, साथ में कोई और सब्जी भी तो होनी चाहिए थी। उसके बाद रात को रोहन यही सब सोचते हुए सो जाता है। अगले दिन विदा के समय उसे 500 रुपए दिए जाते हैं और फिर वो बाइक पर सवार होकर वापस घर आ रहा था। सच में मेरे ससुराल वालों को जरा सी भी अकल नहीं है कि आखिरकार दामाद की किस तरह खातिरदारी की जाती है। अरे कोई बात नहीं, अब तो मेरा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। अब इन्हें समझाना होगा, नहीं तो मेरी तो नाक कट जाएगी। शाम को रोहन घर वापस आता है। कैसा रहा आपका वहाँ दिन? अच्छा था, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। बिल्कुल, उन्हें मेरी याद आती होगी। सब ठीक तो है ना वहाँ पर? हाँ सब ठीक है। तो ठीक है, आप हाथ में धो लीजिए, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। रोहन फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और उसके बाद प्रीति रसोई में जाकर खाना बनाती है। कढ़ाई में घिया की सब्जी बना रही थी और प्रीति सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। सच में अपने ससुराल में आकर मैंने हर तरह की हरी सब्जी खा ली है। मैं तो अपनी भाभी के हाथ का पनीर टिक्का बहुत मिस कर रही हूँ और उनके हाथ की भी चाप की सब्जी। ओहो, यहाँ तो खुद लाकर बना लो, वो ठीक है, वरना किसी को तो खाना ही नहीं है। उसके बाद सबको खाना परोसा जाता है और सब बड़े मजे से खाना खाने लगते हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, खाना खाकर मजा आ गया। इस तरह खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। एक दिन इस तरह का खाना खाकर प्रीति बहुत ज्यादा बोर हो गई थी, इसलिए वो कुछ सामान लेने के बहाने बाजार जाती है। गोलगप्पे वाला और मोमोज वाला आखिर कहाँ है? आज तो मन भर के खाऊंगी। सामने प्रीति का गोलगप्पे वाला नजर आता है। प्रीति वहाँ जाकर ठेले पर गोलगप्पे खा रही थी। मजा आ गया इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे खाकर। भैया और तीखा बना देना। प्रीति मजे से गोलगप्पे खा रही थी, तभी से सामने से शांति अपनी पड़ोसन के साथ आते हुए नजर आ जाती है। अरे माँ जी कहाँ से आ गई? शांति को देखकर प्रीति पल्लू से घूंघट करके वहीं पीछे छुप जाती है। प्रीति छुप कर देखती है कि शांति अपनी सहेलियों के साथ स्प्रिंग रोल और फ्रेंच फ्राइज खा रही थी। यहाँ के फ्रेंच फ्राइज कितने स्वादिष्ट है, इसलिए तो हम यहीं आते हैं खाने। यहाँ के स्प्रिंग रोल भी बहुत अच्छे हैं, चटपटी चटनी के साथ खाकर मजा ही आ गया। तीनों खाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रीति बाहर आती है। कितनी तेज है मम्मी, खुद बाहर आकर खाना खा लेती है और घर में ऐसा दिखाती है कि उन्हें तो ये सब खाना पसंद ही नहीं। सही है बेटा, ससुराल में सबके अलग अलग राज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते बाद रोहन फिर से काम के सिलसिले में फैक्ट्री की दूसरी ब्रांच में जाता है और वहाँ पर दिन में काम करने के बाद शाम को अपने ससुराल पहुँचता है। आज फिर से जब उसके सामने चाय के साथ बिस्किट नमकीन रखा जाता है। वैसे आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ बदलाव करना चाहिए? क्या मतलब बेटा? यही कि आपके घर में दामाद आए हैं तो आपको उनके लिए काजू बादाम वाले बिस्किट लाने चाहिए। वैसे भी आपके यहाँ तो फेमस दुकान है, यहीं पर मिलते हैं। मेरा खाने का बड़ा मन है। ये बात सुनकर सबको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ बेटा बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हम अभी मंगवाते हैं। और पिछली बार मम्मी जी मीठे में कुछ था नहीं तो आप मेरे लिए काजू कतली मंगवा देना और साथ में रसमलाई हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। सुनीता रजत को सारा सामान लाने के लिए कहती है। बाहर आंगन में रजत, माँ लेकिन जीजाजी हमें मुंह पर ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्हें तो पता है कि हमारे घर के हालात अभी कैसे चल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट कर लेते हैं, वैसे भी कभी कभी की बात है, हम अपने और खर्च कम कर लेंगे, तुम अभी जल्दी से लेकर आ जाओ। अब रजत वहीं पर मशहूर मिठाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से काजू कतली, रसमलाई और उसके साथ काजू बादाम वाले फेमस बिस्किट भी ले आता है। सारा सामान लाने के बाद चाय के साथ रोहन को ये सब परोसा जाता है। रोहन बड़े मजे से खाता है। क्या है ना पापा जी, यहाँ पर इतना स्वादिष्ट नाश्ता नहीं मिलता, सोचा यहाँ आया हूँ तो खा लेता हूँ। अब मैं आपके घर का दामाद हूँ, इतना तो हक बनता ही है ना मेरा। जी बेटा बिल्कुल, आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए, वैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब सुनीता महेंद्र को साइड में बुलाकर पूछती है, तमाश जी हमें चाय नाश्ते के लिए टोक दिए हैं, एक बार खाने के लिए भी उन्हें से पूछ लेते हैं कि उन्हें खाने में क्या खाना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ भी बना कर दे दे और उन्हें अच्छा ना लगे। ठीक है, मैं पूछता हूँ।
महेंद्र रोहन से पूछता है, अच्छा दामाद जी आप खाने में क्या लेंगे, बता दीजिए वही बन जाएगा। पापा जी शाही पनीर के साथ दाल मखनी चाप की सब्जी बनवा दीजिए, अभी तो इतना ही बहुत है। और मैंने सुना है कि नेहा भाभी चिकन बहुत अच्छा बनाती हैं, तो अगली बार मेरे लिए वही बनवा देना। घर वाले चुपचाप रोहन की सारी फरमाइश पूरी करते हैं और उसके लिए खाने में शाही पनीर और दाल मखनी बनवाते हैं। वापस जाते हुए, वैसे आपको नहीं लगता कि 500 रुपए आज की महंगाई के हिसाब से कम है? क्या है ना कि घर का दामाद हूँ तो एक स्टैंडर्ड है, वरना मेरी नाक कट जाएगी। जिसके बाद महेंद्र विदाई में रोहन को 500 रुपए की बजाय 1100 रुपए देता है। अब रोहन जब भी वहाँ जाता ऐसा ही करता था। महीने में उसके 2-3 बार वहाँ जाने से प्रीति के मायके वालों का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। अगर इस महीने एक बार और जीजा जी आए ना तो समझ लेना महीना चलाना बहुत भारी हो जाएगा। हमने तो मुसीबत मोल ले ली, होटल में जा रहे थे तो वहीं जाने देते। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, प्रीति को पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, हम दुखी सुखी होकर कर लेते हैं। लेकिन एक दिन प्रीति की भाभी बहुत परेशान थी और उनकी पड़ोसन प्रीति की सहेली वहाँ आती है। क्या बात है भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्योंकि परेशानी वाली बात है, तुम तो जानती हो कि आजकल प्रीति दीदी के पति हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर काम के सिलसिले में आ जाते हैं। हाँ लेकिन क्या हुआ? तब नेहा सीमा को रोहन के सभी नखरों के बारे में बताती है। हमें खातिरदारी करने में कोई परेशानी नहीं है। एक दिन हमने उनके लिए पनीर और दाल मखनी बनाई, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया और बोला आज उनका चिकन खाने का मन कर रहा है। पता है कितना खाना वेस्ट हुआ? तो तुम तो जानती हो कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, ऐसे में इतनी महंगी सब्जी बर्बाद करना कैसे होगा? ऊपर से शादी के लिए जो लोन लिया था उसकी किश्त जाती है, ऐसे में घर के खर्चे और उनके अकेले के खर्चे बराबर हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। और सीमा ये सारी बात फोन पर उसे बता देती है। क्या मतलब? रोहन उन्हें खाने के लिए, पैसे के लिए और यहाँ तक कि कपड़ों के लिए भी परेशान कर रहा है। हाँ प्रीति, तुम्हारे घर वाले सच में बहुत परेशान है। तुम्हें पता ही है तुम्हारे भाई की आधी सैलरी लोन में जाती है, बाकी सैलरी में घर का खर्चा निकालना और एक दामाद के नखरे उठाना कितना मुश्किल है। कोई बात नहीं, इन्हें शाही पनीर और चाप की सब्जी तो मैं खिलाऊंगी। अब जब शाम को रोहन घर वापस आता है तो प्रीति बड़े ही गुस्से और सीरियस फेस के साथ रोहन को एकटक देख रही थी। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे कैसे देख रही हो? तुम तो मुझे डरा रही हो। नहीं नहीं, मैं आपको भला क्यों डराऊंगी, लेकिन मैं कह रही थी कि मैं ऐसी जिंदगी से बोर हो गई हूँ। अब मैं हर रोज अच्छा अच्छा खाना खाना चाहती हूँ और थोड़ी शॉपिंग करना चाहती हूँ। हाँ तो दिल खोल कर करो जो तुम्हें करना है, आखिर तुम्हें रोका किसने है? तो उसके लिए मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। जितने पैसे आप देकर जाते हो घर खर्चे में लग जाते हैं। रोहन खुशी खुशी प्रीति को क्रेडिट कार्ड दे देता है। अब प्रीति सबसे पहले अपने लिए डिजाइनर ड्रेसेस और मेकअप का सामान ले लेती है मॉल से। भैया ये सारे कपड़े पैक कर दीजिए। लेकिन तूने तो इन्हें ट्राई करके भी नहीं देखा। तो आगे ट्राई करने की किसी जरूरत है? मैं तो अभी अपने ससुराल वालों को सबक सिखाऊंगी। उसके बाद प्रीति सारा सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। फिर दोनों दूसरे मॉल पर जाती हैं और वहां से महंगी दाल और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खरीद लाती हैं। ये सब खाने का इतना सामान क्यों खरीद रही है? तुझे सारा सामान मेरे घर पर ले जाना है और उनसे मैं अपने आप फोन पर बात कर लूंगी। उन्हें साफ साफ बोलना जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। सारा सामान खरीद कर प्रीति सीमा को देती है और घर जाकर सब कुछ प्रीति के मायके वालों को भी दे देती है। लेकिन उसे इतना सब करने की क्या जरूरत है? इस तरह कोई बात थोड़ी सुधरेगी। वो तो बिना बात का खर्च कर रही है। अब पता नहीं अंकल जी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ वही जाने। अब शाम को प्रीति सबके लिए शाही पनीर बनाती है। तब तो कोई नहीं कहता, सब बड़े चाव से खा लेते हैं। शाही पनीर तू तो बहू सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। हाँ बिल्कुल, शाही पनीर तो सच में बहुत अच्छा बना है। खाओ खाओ, अब से वैसे भी हर रोज शाही पनीर ही घर में बनने वाला है। उसके बाद खाना खाकर अब अपने अपने कमरे में सभी सो जाते हैं। और जब प्रीति अपने कमरे में सोने जाती है कि तभी रोहन, तुम आज इतनी सारी शॉपिंग करके आई हो, मैंने मैसेज देखा कि तुमने इतने महंगे कपड़े खरीदे, एक दिन में तुमने 50,000 रुपए उड़ा दिए। क्यों, क्या हुआ? क्या मैं नहीं उड़ा सकती? आखिर मैं इस घर की नई बहू हूँ और अब आप लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है मेरा ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसा कर सकती हो। एक दिन की बात समझकर रोहन इस बात को साइड हटा देता है। अगले दिन सुबह फिर से प्रीति रसोई में मटर पनीर की सब्जी बना रही थी। वो पनीर काट रही थी। बड़ा शौक है ना मेरा मायके जाकर पनीर और दाल मखनी खाने का। अब से हर रोज यहाँ पर यही पनीर बनेगा। उसके बाद वो पनीर की सब्जी बनाती है और फिर साथ में गर्मा गर्म रोटी भी बनाती है। खाना खाने के बाद सभी को परोसा जाता है और खाने में दोबारा पनीर देखकर सब कहते हैं, भाभी आपने आज फिर से खाने में
मटर पनीर बना दिया? पिछले कुछ दिनों से आप खाने में सिर्फ पनीर बना रही हो। हाँ बेटा, इतना पनीर खाने से सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। कैसी बातें कर रही है मम्मी जी आप? सबसे ज्यादा प्रोटीन तो पनीर के अंदर होता है, बल्कि हमें तो हर रोज पनीर खाना चाहिए। मैं सारी सब्जी खाकर बोर हो गई हूँ, पर मुझे पनीर बहुत पसंद है, इसलिए मैं पनीर बना रही हूँ। हाँ, लेकिन हर रोज पनीर खाना ठीक नहीं है। कभी कभी तुम खाने में सिंपल खाना भी बना सकती हो। हाँ ठीक है। अब शाम को प्रीति खाने में सूखे पनीर के साथ कुछ आलू डाल देती है और सबको खाने में परोसती है, और उसके साथ उसने थोड़ी सी चाप भी बनाई थी। ऐसा खाना देखकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। भला भला आलू के साथ पनीर कौन खाता है, और ऊपर से तुमने सूखी सब्जी बना दी। खाते हैं ना मम्मी जी, कुछ लोग अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा, हमने तुम्हें सुबह ही कहा था ना कि खाने में कोई और सब्जी बनाना। हाँ तो मम्मी जी, कुछ डिफरेंट ही तो है। अब पहले आलू के साथ 3 तरह की फली अलग अलग टाइम पर बनवाती थी आप, इसमें भी वही बात है। मैं पनीर को अलग अलग तरीके से बनवा रही हूँ, दूसरी सब्जी के साथ मिक्स करके। इतना कहकर प्रीति गुस्से से वहां से चली जाती है, और सबको खाने में मजबूरन वही सब्जी खानी पड़ती है। रोज पनीर खाकर सब बोर हो गए, इसलिए सब ने चाप के साथ ही खाना खा लिया। पता नहीं बहू को आजकल क्या हो गया है, ऐसी बहकी बहकी बातें करती है। हाँ, अचानक से इसके ऊपर तो पनीर का भूत ही सवार हो गया है। रसोई में गुस्से में, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने ससुराल में जाकर पनीर बनवाने का। अब मेरे ससुराल की रसोई में हर रोज पनीर बनेगा, और बाकी खर्चे तो तुम सोचो ही मत। अब रोहन फिर से फैक्ट्री के काम के सिलसिले में अपने ससुराल जाता है। वहाँ सभी उसके लिए ढेर सारी मिठाई और ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, जिसे देखकर रोहन खुश हो जाता है। लगता है अब मेरे ससुराल वालों को समझ में आ रहा है कि दामाद का असली वेलकम कैसे किया जाता है। चाय नाश्ता करने के बाद जब उसके लिए खाने में पनीर और चाप की सब्जी रखी जाती है, वहाँ पर भी हर रोज पनीर और चाप ही खा रहा हूँ। मेरा तो कोई सादी सब्जी खाने का मन कर रहा है। रोज पनीर खाकर पेट भारी हो जाता है। उस टाइम पर रोहन मजबूरन वही खा लेता है। अगले दिन घर पर सबके पेट खराब हो जाते हैं। अब मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। रोज रोज इतना पनीर खाने को जो मिल रहा है, कभी शाही पनीर, कभी मटर पनीर, कभी पनीर टिक्का, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। अरे मुझसे भी रोज रोज पनीर हजम नहीं हो रहा। तभी वहाँ की हवा बदल जाती है। छी भैया, इतनी जहरीली एटम गैस छोड़ने की क्या जरूरत थी? हम सबको मारने का इरादा है क्या? क्या करूँ रिया, इतने टाइम से इतना पनीर खा लिया है कि बस पूछो मत, पेट की वाट लगी पड़ी है। प्रीति ये सब छुप कर देख रही होती है, और खाओ पनीर। वहीं दूसरी तरफ शाम को फिर से प्रीति शॉपिंग पर चली जाती है। हर रोज प्रीति काफी महंगी चीजें खरीदती थी। जब शाम को शॉपिंग करने के बाद प्रीति घर आती है, तब रोहन गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। तुम आजकल इतनी ज्यादा शॉपिंग करने लगी हो, क्या तुम्हें खर्चों का जरा सा भी ध्यान नहीं रहता? अच्छा जी, अब मेरे खर्चों से आपको प्रॉब्लम होने लगी है? प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी? तुम्हें तो पता है ना कि दूसरी फैक्ट्री में अभी कितनी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, अभी लॉस हो रहा है, और तुम्हें यहाँ सिर्फ पैसे उड़ाने की पड़ी है। तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी हर इच्छा पूरी करना। मैं अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आई हूँ, इस घर की बहू हूँ मैं। अगर इस घर की बहू हो तो क्या हर चीज में मनमानी करोगी? थोड़ा तो तुम्हें भी सोच समझ के चलना चाहिए। तुम भी इस घर की सदस्य हो। शायद हो। इसके आगे प्रीति और कुछ नहीं कहती और गुस्से में सो जाती है। अगले दिन भी प्रीति रसोई में पनीर काट रही थी। जैसे तो मानो उसने गिन चुन कर 2-4 सब्जी के अलावा बाकी सब बनाना ही छोड़ दिया था। आज देखती हूँ कि सब क्या बोलेंगे। उसके बाद प्रीति मिक्सर में टमाटर पीसना शुरू कर देती है। क्या करूँ अब? सबके सामने सच बता दो या थोड़ा और चलने दो? इतना सब कुछ करने के बाद भी इन्हें ना तो हिंट मिल रही है और ना ही अब तक अकल आई है। प्यूरी पीसने के बाद प्रीति कढ़ाई में छौंक तैयार करके पनीर बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ सभी खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज फिर से खाने में पनीर देखकर सबका मुंह बन जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ पनीर ही बना रही है। तो क्या करूँ मम्मी जी, मेरा पनीर खाने का मन कर रहा है, इसलिए पनीर बनाती हूँ। अरे तो कभी पनीर के अलावा भी कुछ बना लिया कर। ससुराल की रसोई में बनेगा तो सिर्फ पनीर ही। तुम आजकल इतना बदला व्यवहार क्यों कर रही हो? आखिर किस बात का बदला ले रही हो हमसे? ये बात तो आपको खुद सोचनी चाहिए। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आखिर तूने ऐसा क्या किया है बहू के साथ? पता नहीं माँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही बात हो रही है मेरे साथ। जब रोहन अपने ऑफिस में बैठा था तो देखता है कि फिर से प्रीति बहुत सारे पैसे खर्च करती है। देखो तो जरा कैसे पैसे उड़ा रही है, जैसे पैसे तो पेड़ पर उग रहे हो। अब बस बहुत हो गया, मैं कार्ड ब्लॉक ही करवा देता हूँ। रोहन कॉल करता है और कार्ड बंद हो जाता है।
शाम को जब प्रीति को ये बात पता चलती है, देखा ना, टूट गया ना सब्र का बांध। वहीं दूसरी तरफ पनीर, दाल मखनी, चाप, इस तरह की सब्जी हर रोज खाकर सबके पेट थोड़े खराब होने लगे थे। अगले दिन सुबह शांति रसोई में सौंफ खाने के लिए जाती है तो देखती है कि फिर से प्रीति पनीर बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी देखती हूँ कि आज तो भला रसोई में पनीर कैसे बनाएगी। अचानक से तुझे कौन सा भूत सवार हो गया है हर रोज पनीर बनाने का? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पिछले कुछ दिनों से आखिर तुझे हो क्या गया है? कैसे बनाऊंगी का क्या मतलब है मम्मी जी? मैं खुद अपने हाथों से शाही पनीर और पनीर टिक्का बनाऊंगी। लेकिन कान खोलकर सुन ले मेरी बात। मैंने कहा था ना कि घर की रसोई में पनीर नहीं बनेगा। मेरे ससुराल की रसोई में पनीर तो हर रोज बनेगा। दोनों सास बहू के बीच में बहस छिड़ जाती है। जिस पतीले में प्रीति ने पनीर काट कर डाला था, शांति उस पतीले को अपने हाथ में उठाती है। ये देखकर प्रीति वापस शांति से वो पतीला खींचने लगती है। मम्मी जी, आप पनीर का पतीला छोड़ दीजिए, जो भी कुछ हो रहा है रोहन जी की वजह से। अच्छा रुक जा, अब मुझे कारण बता कि हुआ क्या है। तब दोनों बाहर हॉल में चले जाते हैं और प्रीति शांति को रोहन के व्यवहार के बारे में सारी बातें बताती है। मैंने बस सबको परेशान करने के लिए ऐसा किया। मैं जानबूझकर अपनी मर्जी चला रही थी ताकि मैं उन्हें भी एहसास दिला सकूं कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी की वजह से दूसरों को कितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। शादी से पहले तो उन्हें मेरे घर के हालात अच्छे से पता था। ये बात सुनकर शांति को बहुत गुस्सा आता है। ये उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं बताती हूँ उसे कि दामाद किसे कहते हैं। शांति प्रीति को लेकर उसके मायके चली जाती है। हम दोनों अंदर रहेंगे। रोहन को शुरुआत में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन उनके साथ इस तरह करना गलत होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि जो वो कर रहा है वो बहुत गलत है। शांति और प्रीति कमरे में चले जाते हैं। तब प्रीति के मायके वाले रोहन की खातिरदारी करते हैं और उसके लिए काफी अच्छा खाना बनाते हैं। सब बैठकर खाना खा रहे हैं। वैसे आपको पता है पापा जी, आजकल प्रीति कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई है। अच्छा है कि आज आपने मेरा पसंदीदा चिकन बनाया है, वरना उसे पता नहीं क्या हो गया है। पनीर और चाप के अलावा से कुछ नजर ही नहीं आता। इतनी मनमर्जी करना अच्छा नहीं होता ना। और तुम अपनी मन मर्जी कर रहे हो वो ठीक है। प्रीति और शांति सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर रोहन काफी हैरान रह जाता है। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? जब तुम यहाँ आ सकते हो तो हाँ, क्या हम नहीं आ सकते? मैंने कुछ दिन अपनी मन मर्जी क्या चलाई, मैं गलत लगने लगी। और आप जो मेरे मायके वालों को इतने दिनों से दामाद होने का रौब दिखा रहे हैं, वो क्या है? वो ठीक है? अगर मेरे घर वाले काजू कतली की जगह सादी बर्फी रख रहे हैं, काजू बादाम वाले महंगे बिस्कुट की जगह सादे बिस्किट रख रहे हैं, हर बार वो पनीर चिकन नहीं बना सकते, उसकी जगह सादी सब्जी खिला रहे हैं, तो उसमें आपकी आन बान शान कम हो गई। मैं तो वहाँ पर एडजस्ट कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रीति, तुम गलत समझ रही हो। हम लोग तो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। प्रीति के घर वाले तो हमें कुछ बता भी नहीं रहे थे। उन्होंने तुम्हारी हर डिमांड पूरी की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे नखरे और भी बढ़ते गए। इतने दिनों से मैंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि आपको एहसास हो कि अगर हम कुछ भी सिर्फ अपने बारे में सोचकर करते हैं तो सामने वालों को कितना बुरा लगता है। इतने दिनों से मैंने खाने में सिर्फ अपनी पसंद चलाई। शुरुआत में मेरी पसंदीदा सब्जी कभी नहीं बनी, लेकिन मैंने कभी इतना बड़ा सीन नहीं किया। लेकिन आपकी हरकत के बाद मैंने उसे जिद बना लिया। मेरे ज्यादा पैसे खर्च करने पर आपको कितनी परेशानी है। तब प्रीति अपने पर्स से पैसे निकालकर रोहन को देती है। लीजिए आपके सारे पैसे, मैंने इन्हें खर्च नहीं किया था, सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने के लिए किया। एक ही इंसान अपने बजट के हिसाब से ही सब करता है। मैंने बजट से ज्यादा कुछ किया तो मैं आपको बुरी लगने लगी। आपको एक बेटी की तरह माने, दामाद की तरह नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था आप ऐसा करोगे। कहाँ मेरे घर वाले आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। और माफ करना कि हम आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सके। इतना सब होने के बाद रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे ऑफिस में मेरे दोस्त हैं, अक्सर कहते थे कि उनके ससुराल वालों ने ऐसा किया, ऐसा दिया सब, तो वो थोड़ी बढ़ाइयाँ मारते थे कि किस तरह से उनके ससुराल में उनका रुतबा है। इसीलिए मैं भी उसी रास्ते पर चलने लगा। बेटा तुम खुद अपने आप को उस जगह पर रख कर देखना जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हो। अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? पिछले कुछ दिनों से जो मैंने व्यवहार किया इन्हें अच्छा कहाँ लगा, इसलिए तो मैंने इतना नाटक किया। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। रोहन की माफी मांगने पर सब उसे माफ कर देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात नहीं है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और उसके बाद प्रीति रोहन शांति के साथ घर वापस आ जाते हैं।
बेटा अब बस मुझे इतना बता दो कि रसोई में हर रोज पनीर तो नहीं बनेगा। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, अब ससुराल की रसोई में हर रोज पनीर नहीं बनेगा, अब कुछ और भी बनेगा। इस तरह सब ठीक हो जाते हैं।